कैसे हैं हमारे प्यारे शेर और शेरनियों। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराएंगे। क्या कराएंगे? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है उसको समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाता है। आप जानते हैं ना, कभी स्कूल में जाइएगा तो आप स्कूल में देखिएगा या पार्क में देखिएगा कि छालने वाला बच्चा उस पर चढ़ जाता है और छल जाता है, उसी को फिसलन पट्टी कहते हैं, लगाता है। जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए एक ऐसी फिसलन लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर ऊंचाई हो। तो नॉर्मल सी बात है, बच्चे के लिए फिसलन ज़्यादा हाइट का नहीं होना चाहिए, तो वही लगा रही है 1.5 मीटर का। और भूमि के साथ जो वो छल के आ रही है तो 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि झुका हुआ है। जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल के फिसलन पट्टी बनाया जाता है। और देखिए, बच्चा के लिए है कम है और सियान के लिए क्या किया गया है, 3 मीटर की ऊंचाई कर दिया गया है। जो कि वह 3 मीटर की ऊंचाई से जब नीचे छलता है तो वो कितने डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कर, यानी कि दोनों को फिसलन पट्टी की लंबाई आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसको बनाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास ये रहा गया। एक यहाँ से बनाया बच्चों के लिए 1.5 मीटर का है और यहाँ पर बच्चा चढ़ कर और सीधे यहाँ से टक टक टुक 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 आ गया 30 सेंटीमीटर। ये सब कौन कौन बच्चों में ये सब छला, थोड़ा कमेंट की जरूरत है। और ये सियान के लिए है। सियान तो सबसे ज़्यादा ऊँच पर चढ़ कर सीधे नीचा टांग फाड़ के नीचे चढ़ाता है। ठीक, तभी कहा कि बताइए प्रत्येक स्थिति में आपको निकालना क्या है। तो प्रत्येक स्थिति में लंबाई, यानी कि जो यहाँ से और यहाँ के जो दूरी जो बना रहा है, सॉरी यहाँ से जो ये छल के नीचे आ रहा है, ये छल के आ रहा है, तो कितना मीटर दूरी छल के आ रहा है, कितना मीटर दूरी छल के आ रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, अगर हमको ये निकालने रहता है तो फार्मूला दूसरा लगता है, अगर ये निकालना है तो फार्मूला दूसरा लगेगा, और ये निकालना है तो फार्मूला दूसरा निकलेगा। अगर हमें ये भुजा निकालना है तो पहले सबसे पहले देखिए कि इसमें कौन सा भुजा दिया हुआ है। तो लंबाई दिया हुआ है, आधार की बातें नहीं कर रहा है, बात कर रहा है कर्ण का निकालना है। तो अब हमें ये देखना है कि लंब और आधार कौन सा फार्मूला में लंब बटा आधार आता है। तो ये फार्मूला आता है साइन में, साइन थीटा वाला फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण आता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार तो है ये वाला, तो हमें आधार की बात नहीं करना है, हमें कर्ण की बात करना है। तो कौन सी फार्मूला में लंब बटा कर्ण आता है, तो ये आता है साइन थीटा के बारे में। ठीक है, तो अब साइन जब थीटा आता है तो साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 1.5 और कर्ण कितना माने x, तो x लिख देंगे। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 लिखेंगे बराबर। और इसको हम क्या लिखेंगे 15, यानी कि 1.5 बटा में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर 1.5 गुना 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, अब इसको गुना कीजिए तो आ जाएगा 3। 1.5 सीधे याद कर लीजिए, 1.5 दूना कितना होता है 3। आप इसको समीकरण 1 में मान लीजिए या समीकरण कुछ मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर 3 आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी 3 आ गया। अब बड़े वाले को देख लीजिए, बड़े वाला जो फिसलन है इसका क्या आता है, इसमें भी सेम कैटेगरी है, यानी कि इसमें लंब है और इसमें कर्ण निकालना है। तो इसमें भी फार्मूला वही लग जाएगा कि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। तो साइन कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री और लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है y माने हुए हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 3y। y में इससे गुना हो जाएगा, क्या होगा क्रॉस गुना होगा, तो यहाँ पर जो है √3y बराबर 3 दूना 6, कोई दिक्कत नहीं। तो ये y बराबर हो जाएगा, इधर आएगा 6/√3। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण, हमको पता है ना, परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/√3 गुना
√3 बटा में √3, तो ये हो जाएगा 6√3 बटा 3 से गुना करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि निकल गया 2√3। कितना गया 2√3। अब हमसे क्या पूछा था, तब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि अतः 30 डिग्री का कोण बनाने वाली फिसलन पट्टी की लंबाई कितना निकल के आया 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मीटर। तो वही लिख सकते हैं कि तथा 60 डिग्री का यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण, था 60 डिग्री का कोण बनाने वाली फिसलन पट्टी की क्या लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई अभी कितना निकल के गया 2√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।